गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज आपका सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द एडू पॉकेट पर। इस एडू पॉकेट चैनल में हम 6 से लेकर 12 तक की सभी क्लासेस एकेडमिक फॉर्मेट में देते हैं। साथ ही साथ हम हर संडे को और हर एक नए दिन को कोशिश करते हैं कि कोई नया व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े। नए व्यक्तित्व में हम यह कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा जो उनके एक्सपीरियंस हैं, उनके जो अनुभव हैं, वो हमारे साथ शेयर हुए और उन अनुभवों का फ़ायदा हमारे व्यूवर्स को मिले। इसी चैन में हमने सबसे पहले जूही मिश्रा मैम को इनवाइट किया था और उन्होंने, जो कि गुजरात से थे, उन्होंने बच्चों को कैसे बिना स्क्रीन के इस लॉकडाउन के पीरियड का अच्छा उपयोग बताया था और हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आप सब व्यूवर्स के साइड से मिला। उसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर की रिनोड फैकल्टी, रिनोड पर्सन मिस्टर भूपेंद्र मिड्ढा सर। वो बताएंगे कि लॉकडाउन के पीरियड में किस प्रकार से बच्चे 11th 12th और 12th पास वाले बच्चे घर पर बैठकर कैसे तैयारी करें। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चों को ये पता नहीं होता कि 11th और 12th के बाद घर पर रहकर कैसे तैयारी करें। ये एक अलग क्षण आया है और उस क्षण का बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आए हैं हमारे बहुत रिनोड पर्सन मिस्टर भूपेंद्र मिड्ढा सर। जरूर उनके वीडियोस को ध्यान से सुने। थैंक यू। नमस्कार स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं भूपेंद्र मिड्ढा, कॉनिक्स इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि हम इस लॉकडाउन में समय का कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। 11th के बच्चे को, 12th के बच्चे को, 12th पास बच्चे को, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि इस कोविड-19 के कारण जो एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, इस अपॉर्चुनिटी को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि हम अपना इस वक्त जितना भी टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट ना करें। इस बात की वेट ना करें कि लॉकडाउन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। आप वैसे ही पढ़ाई शुरू कर दें जैसे बिफोर लॉकडाउन आप पढ़ते थे। तो जो बच्चे नया कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं या नई कोचिंग में या नई टीचर से पढ़ने वाले हैं, पहले उनकी मैं बारे में बात करूंगा। सबसे अच्छी बात थैंकफुली हमारे लिए ये है कि बीकानेर में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके गाइडेंस में पढ़ें। तो सबसे पहले आपने जिस भी टीचर के साथ जिस भी कोचिंग में पढ़ना है उसका चयन करें और उसकी जो क्लासेस अगर ऑनलाइन चल रही हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हुए, पढ़ते हुए ऑनलाइन कुछ बातों का ध्यान रखें जो मैं देखता हूँ कई बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। उन बातों के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे कुछ मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आप उन क्लासेस को ऐसे ही लें जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसी सिंसियरिटी से लें, उसी टाइम पंक्चुअलिटी के साथ लें। और जब भी क्लासेस ज्वाइन करें आप, तो आपका जो ड्रेसअप सेंस है, जो ड्रेसिंग सेंस है, बहुत अच्छे से होना चाहिए। फॉर्मल्स आपने पहने होने चाहिए। आपका जो पढ़ने का स्पेस है वो भी एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए जहां पे आप पढ़ाई करते हो। आपको ये नहीं करना कि आप पलंग पे बैठे हुए पढ़ रहे हो या बार बार अपनी जगह चेंज कर रहे हो। दूसरी बात, आप जब भी पढ़ाई करें आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि अपने हेडफोन्स का यूज करें, ईयरफोन्स का यूज करें, सो दैट आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से हो वहां पे। अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे भाइयों को आप बोल दें कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इस वक्त मेरा पढ़ने का टाइम है। तो उस चीज का भी बड़े अच्छे से ध्यान रखें आप। और ऑनलाइन क्लासेस में आपका इंटरेक्शन अगर टीचर के साथ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप टीचर्स के साथ वैसे ही इंटरेक्ट करें जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में करते थे। पूरी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करें आप लोग। एग्जैक्टली जो होमवर्क दिया जाता है उसको करें। देखो, अब सबसे बड़ी अच्छी बात आपके साथ ये है कि अब आपको खुद ही मैनेज करना है, तो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए आपको। पहले टीचर होता था जो आपको पुश करता था,
अब आप खुद हैं अपने मास्टर। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपकी खुद के प्रति होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सिंसियरिटी, डिसिप्लिन विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको बहुत सिंसियरली काम करना है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, आपको खुद के प्रति अकाउंटेबल होना है। आपने जो खुद से कमिटमेंट किए हैं उसको आपने पूरा करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से इस चीज को यूज कर पाएंगे। अगली जो बात है, जिन बच्चों के नीट या IITs आ गए हैं, आज उनकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं। अब मुझे लगता है कि आपको काफी क्लियर हो गया कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों से बात करूंगा जो इस साल IIT दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो बेटा कि 1 घंटा, आधा घंटा एक डेडिकेटेड टाइम लो आप अपना। मुझे तो लगता है कि आपको आज से कर देना चाहिए, जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। आप सबसे पहले आधा घंटा बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होके, अलग से एक स्पेस में जाके, पूरा फोकस होके आप लोग ये सोचें कि मेरे कौन से चैप्टर्स अब तक वीक हैं, या वो चैप्टर्स जो मुझे कुछ दिन में प्रैक्टिस करना बाकी रह गया है। वीक चैप्टर्स और वो चैप्टर जिनमें मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बाकी रह गया है, उनकी एक लिस्ट बना लें। जो चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे हैं उनको आप लास्ट में डालें। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको मोमेंटम बनाने के लिए, आपको मोटिवेशन के लिए उन चैप्टर्स को करना चाहिए जिनकी शीट्स आप नहीं कर पाए होंगे थोड़ा सा, या जिनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए होंगे, जिनका टेस्ट नहीं दे पाए थे आप, जो मुझे मोटा मोटा काफी हद तक आपका तैयार है। उन चैप्टर्स को सबसे पहले लें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और उसको करने में टाइम भी कम लगेगा। उसके बाद आप एक फ्रेम बनाएं, एक ब्लूप्रिंट बनाएं कि मुझे इसमें इतना समय चाहिए, टेंटेटिव बनाएं, रफ सा बनाएं, और उसके बाद उसको करने के लिए एक डेडलाइन फिक्स करें कि मुझे 4 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म कर लेना है। और उसके बाद उसमें आप क्या क्या चीजें करने वाले हैं, क्या क्या मिनी गोल्स हैं, आपको उसको लिखिए। आपको उस पर कितने क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं आपको, या आपको जो भी उसके अंदर टेस्ट देना है वो सारी चीजें लिख लीजिए। पहले आपने वो चैप्टर लिखना है जो आपका लगभग तैयार है, उसमें आप क्या करने वाले हैं वो आपने लिखना है, और उसके बाद उन चैप्टर्स को करिए जो आपके बहुत ज्यादा वीक हैं। किसी भी चैप्टर को छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि कंपटीशंस में बेटा मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोशिश करें हर चैप्टर आपका जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। हो सकता है किसी एक चैप्टर जो आपका बहुत वीक है और आपने उसको छोड़ दिया, उसका एक बेसिक फंडा यूज हो रहा है किसी दूसरे चैप्टर में जो आपका बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो वो चैप्टर आप उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर चैप्टर का कम से कम भी बेसिक नॉलेज आप जरूर रखें। तो उसके बाद फिर आप पूरे टाइम में ये देखें कि मैं कितने महीने में, कितने टाइम में, कितने दिनों में इस चीज को सबको अच्छे से कर पाऊंगा। उसके बाद ये डिसाइड करें कि मुझे कितने टेस्ट देने हैं। उसके बाद ये डिसाइड करें कि मेरे डाउट्स मुझे टीचर से कब पूछ रहे हैं, उनसे आप टाइम कोऑर्डिनेट करें अपना। इस तरह से अपने पूरे सिलेबस को 2 या 2.5 महीने जब वो आपके पास हैं उसमें आप उसको डिजाइन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको फॉलो करें, उसको अप्लाई करें। हम प्लानिंग तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन एप्लीकेशंस नहीं करते, इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। तो मुझे जो सबसे पहली बात आपको कहनी है, जो आपके पार्ट पे आपको देखनी है, वो ये है कि आपने इंप्लीमेंट करना है और एक्शन कल से ही ले लेना है। कल से ही उसको आप रूटीन में डालना शुरू कर दो, उस पर काम करना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप 2-2 1-1 चैप्टर्स करते जाएंगे, आपका मोमेंटम बनता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आता जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस के सहारे आप और उन चैप्टर्स को भी कर लोगे जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक थे या जिस पे तुम्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी। आई बात समझ में? तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से अपने पूरे कोर्स को डिजाइन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट जरूर दें। अगर आपका ऑनलाइन मोड पे टेस्ट होने वाला है तो ऑनलाइन दें, और अगर आपका ऑफलाइन होने वाला है तो ऑफलाइन दें। तो इस तरह से आप अपनी गलतियों पे काम करें। आपके स्कोर में कहाँ गलती की आपने, आपका स्कोर कम क्यों आया, उसको एनालाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम एनालाइज नहीं करते, उसको आप एनालिसिस करो कि मैं जब अगला टेस्ट देने जाऊंगा तो उन गलतियों को फिर से रिपीट नहीं करूंगा। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उन मिस्टेक्स को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। अब वो मिस्टेक्स आपकी इंप्रूव नहीं होंगी क्योंकि आपने उसको बार बार करके अच्छे से मजबूत कर लिया।
आपने उसको बार बार किया और वो अच्छे से आपके अंदर वो गलतियां बैठ गई हैं। तो प्लीज उसको नेक्स्ट टाइम में रिवाइज करते वक्त या टेस्ट देते वक्त उन गलतियों पे आप जरूर काम करें। जो भी उसमें से गलतियां निकल के आती हैं, बैठ के एक ईमानदारी के साथ एनालिसिस करें उसका और एक्सेप्ट करें कि मेरी गलती है। आप ये मत सोचिए कि मैं गलती नहीं कर रहा हूं या मैं ठीक कर लूंगा, अपने आप ठीक नहीं होगी वो चीजें। उसका एक टेबल बनाइए, लिस्ट बनाइए कि मुझे इन चीजों पे काम करना है, और फिर से जो आपने अपना शेड्यूल बनाया था उसके अंदर उन चीजों को डाल के शेड्यूल को रीशेड्यूल करके आपने उन पे ज्यादा काम करना शुरू कर देना है। अगली बात जो ध्यान रखने वाली है, जो मुझे लगता है, इस दौरान आप टीचर्स के टच में बिल्कुल नहीं होते हो। जब टीचर्स के टच में बिल्कुल नहीं होते तो क्या होता है, आपका मोटिवेशन लेवल कम होता है, आप बैठे बैठे सोचते रहते हो और ज्यादातर हम नेगेटिव सोचते हैं। तो आपको मोटिवेटेड रहने की बड़ी जरूरत है। मोटिवेटेड रहने के लिए जो सबसे पहली बेसिक चीज मैं कहूंगा, सुबह सुबह का टाइम अपनी एक्सरसाइज में, फिजिकल वर्क में लगाएं। क्योंकि सुबह सुबह आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत जबरदस्त होता है उसके अंदर, और वो जो एनर्जी है वो पूरे दिन के लिए आपको काम में आती है। शाम को वर्कआउट करने से अच्छा है कि दिन में वर्कआउट करें। सुबह सुबह वर्कआउट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव सुने, यूट्यूब पे वीडियोस देख लें कुछ पॉजिटिव, कुछ बुक्स पढ़ लें, कुछ टीचर्स की बातें जो आपने, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उन्होंने जो बताई थी उनको याद करें। डायरी में कुछ लिखना शुरू कर दें, कुछ कोट्स पढ़ना शुरू कर दें। मतलब अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन करके चलें, क्योंकि मोटिवेशन थोड़े दिन लास्ट करता है, थोड़े टाइम के लिए लास्ट करता है, बट इंस्पिरेशन जो है वो हमेशा के लिए आपके साथ होता है। अगली बात, आपको एक एंड रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो मेरे को ये रिवार्ड मिलेगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे को ये पनिशमेंट मिलेगा। तो जब आप एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हैं तो अपने आप हम मोटिवेट होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। आप अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने बीकानेर का नाम रोशन कर पाएंगे, और हमें बड़ी खुशी होगी हम सभी बीकानेर के टीचर्स को कि आप बीकानेर के एक अच्छे रिजल्ट के रूप में निकल के आते हैं। तो मेरी यही विशेष है आप सबको, आप सभी को बेस्ट विशेष है मेरी आप सबको। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें, आप अपने IITian डॉक्टर का सपना पूरा करें। मेरी सभी बच्चों को बेस्ट विशेष, मेरा आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।